हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मोटिवेशन रवि। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं चैनल पे। तो दोस्तों, आप सभी ठीक ठाक होगे और अपनी स्टडी अच्छी तरीके से कर रहे होगे। मेरे पास बहुत सारे मैसेज कमेंट आए कि सर जल्दी से कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सब इंस्पेक्टर होता है इसकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर एक वीडियो बनाइए। इसकी भर्ती के फॉर्म 2019 में निकले थे। आई होप आप सभी ने अप्लाई किए होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के डाउट में क्लियर कर देता हूँ, आप सभी को पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में अपडेट शेयर कर देता हूँ कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो सब इंस्पेक्टर होता है यानी एसआई होता है, उसका प्रमोशन कैसे होता है, उसकी सैलरी कितनी मिलती है, उसको क्लर्क बेटर है या एसआई बेटर है, दोनों जॉब्स का कंपैरिजन करेंगे और साथ में आप सभी को पूरी जॉब प्रोफाइल बताई जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी एसआई की। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के पूरे डाउट्स, पूरी आप सभी को इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। जीरो से लेकर हाई लेवल तक आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जॉब प्रोफाइल समझ में आ सके और आप खुद डिसीजन ले सके कि कलर ज्वाइन करना चाहिए या एसआई ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं फटाफट से। इससे पहले जो कैंडिडेट इस चैनल को पहली बार विजिट करें वो इसको जरूर कर लें, साथ ही बेल दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहे और आप उन वीडियोज के आराम से बेनिफिट उठा सको। चलिए फ्रेंड्स, स्टेप स्टेप बात करते हैं। तो दोस्तों, चलिए कंप्लीट जॉब प्रोफाइल के ऊपर बात कर लेते हैं फटाफट से। पहले हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की, यानी कि जॉब कैसी है, जॉब का नेचर कैसा है, क्या काम करना पड़ता है अगर आप ये ज्वाइन जॉब कर लेते हो तो। यानी कि आपका वर्किंग आवर क्या रहता है, जॉब कैसी है, क्या करना पड़ेगा, काम क्या कुछ रहता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, एक तरह से सिविल जॉब है, आपको यूनिफॉर्म नहीं दी जाएगी। ये नो यूनिफॉर्म जॉब है, नॉट ए पुलिस जॉब, यानी कि नॉट ए, ये मतलब कोई पुलिस वाला ऐसा ही नहीं है आपको 2 स्टार मिलेंगे और आपको पुलिस वाली यूनिफॉर्म मिलेगी। तो दोस्तों, कोई आपको यूनिफॉर्म वर्दी नहीं मिलने वाली। एक सिविल जॉब है, सिविल ड्रेस में आप जॉब करोगे, ऑफिस में जॉब करोगे, फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा आपको। अगर आपके थोड़े मतलब ऊपर हाई लेवल ऑफिसर्स के साथ जान पहचान है तो आपको ऑफिस वर्क दिया जाता है, वरना आपको फील्ड वर्क करना होता है। ठीक है दोस्तों, एक तरह से बिल्कुल मतलब इतना आराम भी नहीं है और इतना मतलब वो भी नहीं इसमें कि हेक्टिक जो है वो भी पूरे दिन काम का लोड रहता है। मतलब वर्कलोड भी नहीं है और इतना आराम भी नहीं है। कुल मिलाकर ठीक ठाक जॉब है, 12th पास वालों के लिए ठीक ठाक जॉब है कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैलरी की, आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो दोस्तों, सैलरी की बात करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों, इस ग्रेड पे होता है 19,900, कलर के बराबर होता है इसका भी, यानी जितनी कलर में होती है वही सेम टू सेम सैलरी में होती है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। एचआरए का थोड़ा बहुत वही है डिफरेंस। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। तो आपका ग्रेड पे होगा 19,900, बेसिक पे यही रहेगी आपकी 19,900। डी ए 17% रहेगा, यानी कि 17% अभी मई 2021 में, मई 2021 में वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों मैं ये, यानी आज तारीख है अपनी 9 तारीख, 9 मई 2021, यानी अभी तक तो अपना 17% ये चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, एच आर आपका 8% है और 16% हरियाणा के अंदर, ये सिटी के हिसाब से है। जैसे गुड़गांव हो गया, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला, इन तीनों में 16% और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट, जितनी सिटी रही हरियाणा के अंदर उन सभी में 8% दिया जाएगा आपको। ठीक है, आराम से समझा दिया मैंने आपको। मेडिकल अलाउंस आपको 1,000 रुपये दिए जाएंगे। ये मेडिकल अलाउंस आपको 1,000 रुपये दिए जाते हैं, चाहे हो हरियाणा पुलिस की जॉब हो, कलरक की हो, ग्राम सचिव पटवारी की हो, पुलिस एसआई की हो, कैसी भी हो 1,000 रुपये मिलते हैं सभी में। ठीक है, चिल्ड्रन अलाउंस 1125 मिलेगा आपको। 2 चिल्ड्रन अलाउड है, यानी कि आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 2 बच्चे अलाउड है, अगर 3-4 होंगे तो उनको आपको नहीं मिलेगा, जो एजुकेशन वाला होता है वो सिस्टम। ठीक है, तो टोटल सैलरी आपकी बन जाती होगी। अभी मई 2021 के अकॉर्डिंग देखा जाए, अभी की अपडेट देखें तो आपको 27 से 28,000 के बीच में आराम से सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, यानी 27,000 से लेकर 28,000 के बीच में। ओके दोस्तों, तो सैलरी ठीक ठाक कुल मिलाकर। आगे बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो चलिए दोस्तों, प्रमोशन देख लेते हैं कि प्रमोशन कैसे क्या होता है, कितना फास्ट है, कितना मतलब डिले होता है प्रमोशन। तो आप एसआई ज्वाइन करोगे, यानी सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करोगे और आपका इसका नेक्स्ट प्रमोशन होता है इंस्पेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट प्रमोशन होगा आपका इंस्पेक्टर का। मिनिमम 6 ईयर आपको सर्विस करनी पड़ेगी, कम से कम 6 साल। आगे 10 साल भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, बट कम से कम 6 साल आपको नौकरी जरूर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। इंस्पेक्टर इसमें 2 टाइप से बनते हैं दोस्तों। एक तो होता है जैसे कि ये भर्ती, चलो आपको मैं आराम से समझा देता हूँ। ये भर्ती ऐसा ही आप 12th पास अप्लाई कर सकते थे आराम से, आपकी डिग्री है तो कोई बात नहीं, बट मेन कम से कम आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2, यानी कि अगर आप 12वीं पास हो तो आराम से इस फॉर्म को भर सकते थे। आई होप आपने भरे होंगे और तो आप तैयारी कर रहे होंगे। तो अब अभी इसमें 2 टाइप से इंस्पेक्टर बनते हैं सही से प्रमोशन होके। एक तो होता है 12+2 वाला, एक होता है ग्रेजुएट वाला, यानी जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, खाली 12वीं पास है, उसका भी 6 साल में हो जाएगा। जिसके पास डिग्री है उसका भी 6 साल में होगा। बट 6 साल वाले को जो ये है ना, डिग्री वाला ग्रेजुएट, जो बंदा जिसने ग्रेजुएट हो
ग्रेजुएशन करके यानी डिग्री बीए बीकॉम बीएससी बीटेक करके एसआई ज्वाइन किया है उसका सर प्रमोशन थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, बट 6 साल के अंदर तो आप आराम से हो जाएगा, बट 12th वाले को थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, बट आगे फ़ायदा डिग्री वाले बंदे को है, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है उसको आगे प्रमोशन होंगे, 12th वालों के नहीं होंगे। ठीक है, तो 12th वालों को मतलब इसमें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, बट डिग्री वालों को पूरा पूरा बेनिफिट है। तो चलिए देख लेते हैं डिग्री वालों के क्या क्या प्रमोशन हो सकते हैं। तो आई होप आपने डिग्री कर रखी होगी, आप डिग्री करके ही फॉर्म अप्लाई किया होगा आपने। अगर 10+2 से किया तो कोई बात नहीं, आप अभी डिग्री कर लो, कोई बात नहीं, आपकी हो जाएगी, सब इंस्पेक्टर बनोगे तब तक। ठीक है, तो डिग्री किस में होनी चाहिए आपकी? मैथ, यानी आपके पास मैथ होना चाहिए सब्जेक्ट, यानी बीएससी करो तो मैथ होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, स्टैटिक जो अपना होता है ना, स्टैटिक्स होता है सब्जेक्ट, वो होना चाहिए। बीकॉम कर रखे हो आपने, बीकॉम के अंदर इकोनॉमिक्स वैसे आ जाता है। ठीक है, अब बीए की है तो बीए आपको मैथ से करनी पड़ेगी, तभी आपको मतलब इसमें आगे फायदा इस जॉब में। आगे देख लेते हैं फटाफट से। इसका इंस्पेक्टर के बाद नेक्स्ट प्रमोशन होता है 4 साल के बाद, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसमें आपका प्रमोशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आफ्टर 4 साल आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, उसके बाद आपको प्रमोट किया जाएगा एसओ, स्टैटिकल ऑफिसर्स, यानी कि आपको एसओ बना दिया जाएगा। इसके लिए आपको डिग्री ज़रूरी चाहिए। डिग्री किस में? इन सभी में चाहिए। अगर इन सब की ये सब सब्जेक्ट आपके पास डिग्री में अवेलेबल हैं तो ये आप एसओ बनोगे, वरना नहीं बनोगे, क्योंकि एसओ की फुल फॉर्म ये आप देख पा रहे हो, स्टैटिकल ऑफिसर होता है। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो कलर की जॉब बेस्ट है एसआई से। एसआई को ना ही कोई पावर है ना कोई वो है भाई, हरियाणा पुलिस का वो एसआई नहीं है कि आपको गन भी मिलेगी, लाल बत्ती गाड़ी मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी, स्टार मिलेगी, वो कुछ नहीं मिलने वाला। सिंपल जॉब है, यूनिफॉर्म में जाओगे आप, मतलब बिना यूनिफॉर्म के जाओगे। ठीक है, कलर की तरह ही आपको सिंपल है। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक अगर आप मतलब, चलो जॉब तो आज के टाइम में ज़रूरी है, चाहे वो कैसी पीएन की जॉब भी क्यों ना हो, आज के टाइम में देखा जाए तो ज़रूरी है। बट जिसके अंदर पोटेंशियल है, कैपेसिटी जिसके बंदे की तैयारी करनी कर रखी है, अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा है, तो वो कलर ज्वाइन कर लेना। ऐसा ही मत करना, ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप सभी को ऊपर डिटेल देखेंगे, प्रमोशन बहुत ख़राब है। कलर में अच्छे अच्छे खासे प्रमोशन होते हैं, कलर की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आप सभी को मैंने पूरी जानकारी शेयर की है, आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब भी किसी भाई या बहन को कॉमेंट मैसेज बचता है तो आप मैसेज कर सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे वाली वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहे, और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि किसी भी दोस्तों की हेल्प हो सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, थैंक यू।